Good morning, students. Today we will start new Unit 4, Chemical Bonding and Molecular Structure. Our today's topic is ionic bond and factors governing formation of ionic bond. We will discuss ionic bond here और उसके factors जो govern करते हैं formation of ionic bond उसको हम discuss करेंगे. It is given on page number 98-99 in NCERT book. You have to read this topic. नाउ स्टूडेंट्स, अब हम इंट्रोडक्शन देखते हैं इस चैप्टर में. केमिकल बॉन्ड किसे कहते हैं? जो फोर्स जो होल्ड करती है एटम्स को इकट्ठे विद इन अ मॉलिक्यूल, उसे हम क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड. एटम्स आपस में क्यों कंबाइन करते हैं? अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए या फिर डबलेट पूरा करने के लिए. जो एटम्स जो है डिफरेंट एलिमेंट्स के आपस में इसलिए कंबाइन करते हैं ताकि वो ऑक्टेट पूरा करें, यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स उनके आउटरमोस्ट शेल में होने चाहिए, या फिर डबलेट, दैट इज द आउटरमोस्ट शेल हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, जैसे हाइड्रोजन और लिथियम बेरिलियम के केस में, टू अटेन नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन. तो यानी स्टेबिलिटी को रीच करने के लिए जो एटम्स है आपस में कंबाइन करते हैं, या तो उनके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्टेट पूरा करने के लिए, या फिर डबलेट इन केस ऑफ हाइड्रोजन लिथियम. डबलेट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल. नाउ स्टूडेंट्स, हाउ डू एटम्स कंबाइन? आपस में एटम्स कैसे कंबाइन करते हैं? Atoms combine together in order to complete their respective octets so as to acquire the stable inert gas configuration. ये कैसे होता है? By forming electrovalent और ionic bond, by forming covalent bond या फिर coordinate bond. तो इलेक्ट्रोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है? जब कंप्लीट ट्रांसफेरेंस हो जाता है एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स का फ्रॉम वन एटम टू अनदर. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोवेलेंसी. और जो बॉन्ड फॉर्म्ड होता है इलेक्ट्रोवेलेंट या फिर आयनिक बॉन्ड हो जाता है. कंप्लीट ट्रांसफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर, उसे हम इलेक्ट्रोवेलेंट या फिर आयनिक बॉन्ड कहते हैं. या फिर दूसरा वे है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ये दो तरीके से होता है. जब हम म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं तब बॉन्ड फॉर्म्ड होता है, उसे हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं. और जब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंट्रीब्यूटेड होते हैं बाय वन ऑफ द एटम्स, लेकिन शेयर्ड होते हैं बाय बोथ, तो बॉन्ड फॉर्म्ड होता है, उसे हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड. नाउ स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड. जब बॉन्ड फॉर्म्ड होता है बाय कंप्लीट ट्रांसफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर, ताकि उनके जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स हैं वो क्या एक्वायर कर ले? ऑक्टेट एक्वायर कर ले, यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए उनका, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स इन केस ऑफ हाइड्रोजन और लिथियम, और एक्वायर कर ले नियरेस्ट नेबर स्टेबल नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, और बॉन्ड फॉर्म्ड होता है, उसे हम आयनिक या फिर इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, अब हम एक एग्जांपल से इसे समझते हैं इलेक्ट्रोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड को. जैसे फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड. सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 11. तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगी? 281. यानी उसके फर्स्ट शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, सेकेंड शेल में उसका ऑक्टेट पूरा 8 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी उसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है और वो आराम से लूज कर सकता है एंड acquires the inert gas configuration of neon. तो Na ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, 281 से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 28. Na पॉजिटिव बन गया, प्लस एक इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिया. ऑन द अदर हैंड क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है? 17. उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 287. तो यानी उसके पास आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी वो जो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज करा वो एक्सेप्ट कर लेगा और अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा और स्टेबल हो जाएगा. तो क्लोरीन ने यहाँ पे 287 प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स 288, यहाँ Cl नेगेटिव आयन बन गया.
तो जो सोडियम ने लूज करा था, क्लोरीन ने एक्सेप्ट कर लिया इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्म्ड हुआ है वो क्या है, आयनिक बॉन्ड फॉर्म्ड हुआ है दोनों के बीच। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ आयनिक और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं फैक्टर्स गवर्निंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो गवर्न करते हैं फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। तो पहले क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन बाय लूजेस बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन काइंड ऑफ एटम्स, यानी पॉजिटिव आयंस का फॉर्मेशन होता है बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जैसे हमने Na पॉजिटिव के केस में देखा था। फिर फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन होता है बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जैसे Cl नेगेटिव ने एक्सेप्ट किया था एक इलेक्ट्रॉन, और दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुई थी, यानी फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड हुआ था। तो कौन कौन सी एनर्जीज यूज्ड होती है यहाँ पे, पहली है आयनाइजेशन एनर्जी और एंथैल्पी। हमने डिस्कस भी की थी आयनाइजेशन एंथैल्पी या फिर एनर्जी, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि हमें यूज्ड होती है टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल of an isolated atom in the gaseous phase so as to convert it into gaseous positive ion, यानी वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है ताकि हम आउटरमोस्ट शेल में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल सके इन द आइसोलेटेड एटम गैसियस फेज में, ताकि वो कन्वर्ट हो जाए गैसियस पॉजिटिव आयन में, उसे हम आयनाइजेशन एंथैल्पी या फिर एनर्जी कहते हैं। जैसे सोडियम के केस में, सोडियम का जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी 281 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी, तो यानी सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन जो निकालने के लिए जो एनर्जी यूज्ड हुई है ताकि वो कन्वर्ट हो जाए गैसियस पॉजिटिव आयन में, उसे हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो यहाँ पे 495 किलो जूल पर मोल लगी। ऐसी मैग्नीशियम पॉजिटिव में आ गया तो डेल्टा ई क्या लगी, 743 किलो जूल पर मोल। तो जितनी कम वैल्यूज होगी आयनाइजेशन एंथैल्पीज की, उतनी ज्यादा चांसेस होगी आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन की। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हमने डिस्कस भी की थी, जो एनर्जी रिलीज होती है जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड होता है आइसोलेटेड एटम में गैसियस फेज में, ताकि वो कन्वर्ट हो जाए गैसियस नेगेटिव आयन में। जितनी हाइयर होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मोर इज द एनर्जी रिलीज, और उतना ज्यादा स्टेबल होगा नेगेटिव आयन जो प्रोड्यूस्ड हुआ। नेक्स्ट इज लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी क्या हुई, जो एनर्जी रिलीज हुई जब रिक्वायर्ड नंबर ऑफ गैसियस पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस आपस में कंबाइन हुए टू फॉर्म 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड, यानी दोनों गैसियस पॉजिटिव, यानी फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड के केस में हम देख लेते हैं Na पॉजिटिव जब कंबाइन हुआ 1 मोल ऑफ Na पॉजिटिव आयन एंड Cl नेगेटिव आयन आपस में कंबाइन हुए टू फॉर्म 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड, दैट इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। जो एनर्जी रिलीज हुई उसे हम लैटिस एनर्जी कहते हैं।